Hello everyone, welcome to Aptitude with Chandra. I am Chand Prakash. So today the topic is linear tracks. बहुत ही प्यारा टॉपिक है और कुछ बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट जो कि क्वेश्चन में यूज़ होते हैं वो मैं इससे रिलेटेड आपको बताऊंगा. तो स्टार्ट करते हैं. ठीक है. तो सपोज वी हैव द लीनियर ट्रैक विच इज़ A to B and a person 1 starts from here with the speed of S1 एंड सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास पर्सन 2 है जिसकी स्पीड है S2. आई होप इतना क्लियर होगा. तो जब S1 और S2 स्टार्ट करेंगे तो वो कहीं पे आके मिलेंगे. फॉर एग्जांपल वो इस पॉइंट पे आके मिलते हैं जहाँ से A से इसे C पॉइंट मान लेते हैं. तो A से C का अगर मैं टोटल ये कंसिडर करके चल रहा हूँ अभी के लिए कि AB का जो टोटल डिस्टेंस है वो 100 मीटर है. ओके. नाउ अगर A टू C 30 मीटर मान लेते हैं हम और इसे 70 मीटर मान लेते हैं. ओके. जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग अभी मैं बता रहा हूँ. अब क्योंकि ये दोनों सेम टाइम पे चले हैं पर्सन 1 और पर्सन 2 और किसी एक पॉइंट पे आके मिल रहे हैं तो जो टाइम टेकन होगा उसका इधर से आने का और इसका इधर इधर से जाने का वो सेम टाइम होगा. तो जो डिस्टेंस कवर हुआ है फॉर एग्जांपल A टू C जो कवर हुआ है वो कितना कवर हुआ है. A to C the distance will be speed into time which is S1 into T. ओके. सेकंड ये जो A टू C है इसी को मैं D1 बोल लेता हूँ. ठीक है. डिस्टेंस कवर्ड. सेकेंड वन जो B टू C हुआ है वो कितना होगा S2 इंटू टी क्योंकि सेम टाइम लग रहा है. अगेन ये हो जाएगा हमारा D2. ओके. नाउ यहाँ से हमारे पास T की वैल्यू क्या आएगी. फर्स्ट वाले केस में T की वैल्यू आएगी D1 अपॉन S1 और सेकेंड वाले केस में T की वैल्यू आएगी D2 अपॉन S2. आई होप इतना क्लियर होगा. फ्रॉम हेयर क्योंकि टी दोनों जगह सेम है तो हम इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल कह सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ से D1 बाई S1 विल बी इक्वल्स टू D2 बाई S2 एंड सिमिलरली वी कैन से दैट D1 बाई S1 इज इक्वल्स टू S1 बाई S2. सो जो इन दोनों की स्पीड का रेशियो होगा वो सॉरी यहाँ पे D1 होगा. जो इन दोनों की स्पीड का रेशियो होगा वो उन दोनों के डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होगा. तो इस केस में क्योंकि इनका डिस्टेंस का रेशियो क्या आएगा 30/70 विच इज़ 3/7 तो इनकी स्पीड का रेशियो भी 3:7 होगा. समझ में आई बात. तो ये एक ब्यूटीफुल सा कॉन्सेप्ट है. कई बार ये क्वेश्चंस में यूज हो जाता है. आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा. नेक्स्ट एक और सेम कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा. जैसे ही हमने अभी बात करी कि ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है. ओके. एक ने यहाँ से चलना शुरू करा और एक ने यहाँ से चलना शुरू करा. फॉर एग्जाम्पल वो दोनों यहाँ पे कहीं मिलते हैं फर्स्ट टाइम की मीटिंग के लिए. ओके. फर्स्ट मीटिंग उनकी जब फर्स्ट मीटिंग होगी लेट्स कंसिडर दिस पॉइंट एज M1. तो वो दोनों टोटल मिला के कितना डिस्टेंस चले. तो इधर से इसने इतना कवर करा और इधर से इसने इतना कवर करा तो टोटल ए बी जो डिस्टेंस है वो इन लोगों ने कवर कर लिया. फॉर एग्जाम्पल ये जो टोटल ए बी डिस्टेंस है वो है डी. ओके. सो ए टू बी जो फर्स्ट मीटिंग हो रही है इनकी वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं डी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं. ओके. आई होप इतना क्लियर होगा. नेक्स्ट नेक्स्ट हम क्या कहेंगे कि जब वो M1 से स्टार्ट करेंगे अब क्योंकि ये ए से जिसने स्टार्ट करा था वो M1 पे आ चुका है तो अब ये इस डायरेक्शन में जाएगा और जिसने बी से स्टार्ट करा था वो M1 में आने के बाद इस डायरेक्शन में जाएगा. आई होप इतना क्लियर होगा. तो जब ये चले जाएंगे और फिर जब ये वापस आएंगे तो फॉर एग्जांपल इनका M2 का मीटिंग पॉइंट कहीं यहाँ पे है. तो इसे जाने के लिए पहले इतना डिस्टेंस कवर करना होगा और आने के लिए फिर इतना डिस्टेंस कवर करना होगा. ठीक है. आई होप इतना क्लियर होगा. ये वाला डिस्टेंस. ठीक है. यहाँ तक का क्योंकि पहले ये जाएगा फिर वापस आएगा M2 तक.
सिमिलरली जिसने M1 से, जो B से M1 आया था और M1 से अब जा रहा है, तो M1 से ये जाने के लिए इतना डिस्टेंस कवर करेगा, और वापस आते टाइम M2 पे आना है तो ये इतना डिस्टेंस कवर, तो कितना क्लियर होगा। तो वाले को भी देखोगे तो ये भी D हो जाएगा, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस मिला के D हो जाएगा। सिमिलरली ऊपर वाला भी हमारा D हो जाएगा। तो अब जो हमारी सेकंड मीटिंग होगी वो कितने डिस्टेंस कवर करने के बाद होगी? फर्स्ट मीटिंग के बाद जो हम 2D डिस्टेंस कवर करेंगे, 2 टाइम्स द टोटल डिस्टेंस, वो हमारा सेकंड मीटिंग का पॉइंट होगा। ठीक है। सिमिलरली अगर आप देखोगे तो थर्ड मीटिंग में भी आपको सेकंड मीटिंग के बाद दोबारा से 2D डिस्टेंस कवर करना होगा मिलने के लिए। ठीक है। और क्योंकि हमने रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे होते हैं तो हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि उनकी स्पीड जो है ऐड हो जाएगी। ठीक है, वो वाला कॉन्सेप्ट हो गया रिलेटिव स्पीड वाला। और ये दूसरा जो अभी मैंने आपको बताया, ऐसे ये फोर्थ मीटिंग के लिए इन दोनों को ऐड करके ब्यूटीफुल क्वेश्चंस आते हैं, और हम इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को याद रख के उन्हें ब्यूटीफुली सॉल्व भी कर सकते हैं। आई होप इतना क्लियर होगा। ठीक है, तो दो चीजें मैंने अभी आपको बताई लीनियर ट्रैक्स के बारे में। नाउ सेम चीज हम कहते हैं, अगर यहाँ ए पॉइंट है और यहाँ बी पॉइंट है, ठीक है, ये दोनों कहीं यहाँ पे, जिनने यहाँ से शुरू करा था, जिसने यहाँ से शुरू करा था उसकी स्पीड है S1, और जिसने यहाँ से शुरू करा था उसकी स्पीड है S2, और इन्हें मिलने में जो टाइम लगा वो टाइम लगा T। ओके, उसके बाद S1 ने जब यहाँ से पूरा कर लिया तो S1 यहाँ मीटिंग के बाद जब आगे बढ़ेगा और यहाँ से B जाने का पॉइंट मान लेते हैं C से B जाने का, उसको टाइम लगता है S1 को T1 टाइम लगता है। कितना? T1 टाइम लगता है। और C से, जो B से C आया और C से जब A गया, उसे टाइम लगता है T2 टाइम। ठीक है, तो अब क्या होगा, क्योंकि देखो ये वाला जो डिस्टेंस है AC, इसे अब हम दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला तरीका क्या होगा, S1 इंटू टी, क्योंकि S1 स्पीड से चला वो और T टाइम के लिए चला। और दूसरा तरीका क्या होगा, S2 इंटू T2, क्योंकि जो ये S2 इधर, S2 स्पीड वाला इधर से आया था, फिर ये आगे की तरफ गया, और हमने इससे कहा कि हमने ये बात करी कि इसको T2 टाइम लगा होगा। ओके, सो कंसिडर दिस एज फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड, S2 इंटू टी, जब S2 यहाँ से चला तो यहाँ से यहाँ आने का टाइम, यहाँ आने का टाइम इसको लगा था T, क्योंकि ये कॉमन मीटिंग पॉइंट है तो दोनों का टाइम सेम होगा। और जब ये यहाँ से अब ये वाला जो डिस्टेंस है इसको हम दूसरी तरीके से कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसको S1 ने T1 टाइम में भी कवर करा हुआ है, तो T1 टाइम में S1 ने करा हुआ है, तो S1 इंटू T1। ओके, आई होप आपको इतना क्लियर होगा। तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यहाँ अब देखो, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, S1 इंटू टी इंटू S2 इंटू टी, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई, और राइट हैंड साइड S2 इंटू T2 इंटू S1 इंटू T1। यहाँ से हमारा S1 S2 S1 S2 ये कट गया। ठीक है, और हमारे पास क्या बचा, टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू T1 इंटू T2। तो यहाँ से हमें मिला इनके मीटिंग का पॉइंट। ये कई बार आपको मिल जाएंगे ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से ही, जब आपको ये टाइम दिया होगा कि उनकी मीटिंग के बाद दूसरे एंड पे पहुंचने में उन्हें T1 और T2 रिस्पेक्टिवली टाइम लग रहा है, तो उनके मीटिंग का टाइम कितना होगा वो बताना होता है। तो ये बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है और बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला है, कई बार आपको इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। तो हमने बहुत ही अच्छी चीजें, तीन चीजें कर ली अभी तक। पहला हमारा लीनियर ट्रैक्स का जो मैंने आपको ये बताया रेशियो वाला, दूसरा मीटिंग पॉइंट ऑफ मीटिंग, तीसरा अभी मैंने आपको ये टाइम ऑफ मीटिंग बताया विद रिस्पेक्ट टू द टाइम दे टेक आफ्टर मीटिंग टू रीच अदर एंड्स। ओके, आई होप इतना क्लियर होगा। ओके, सो नाउ हम देखेंगे रेस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, रेस के चीजें बताऊंगा मैं आपको, वो ध्यान से देखना। हम ये कहते हैं कि ए एंड बी रेस कर रहे थे। ठीक है,
और ये जो 100 मीटर्स की थी, ओके, सॉरी, हाँ 100 मीटर ही मान लेते, चलो 100 मीटर की इनकी रेस थी, और ए ने हराया बी को 2 सेकंड से, या कह लो कि हराया उसे 4 मीटर से, ओके। तो इसका क्या मतलब होगा? बी दोनों यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ए ने बी को हराया 2 सेकंड से या 4 मीटर से। तो जब ए इस एंड पे पहुंच गया होगा, जब तक ए 100 मीटर कवर कर चुका होगा, तब बी कहीं यहाँ पे होगा, और बी ने कितना कवर करा होगा? 96 मीटर्स, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे हमें टाइम भी दिया हुआ है, इट मीन्स कि बी अगले 2 सेकंड में रेस कंप्लीट कर जाएगा। समझ में एक बात, कि ए ने बी को हराया या तो 2 सेकंड से या 4 मीटर से, तो इसका ये मतलब हुआ कि ए जब 100 मीटर पे होगा तो बी जो है वो 96 मीटर पे होगा, और जब ए पहुंच चुका होगा उसके बाद बी को 2 सेकंड और लगेंगे, ठीक है। तो बी के लिए हम क्या कहेंगे? बी के लिए हम ये कहेंगे कि बी को 4 मीटर कवर करने में 2 सेकंड लग रहे हैं, ओके। आई होप इतना क्लियर होगा। नाउ क्योंकि उसे 4 मीटर कवर करने के लिए 2 सेकंड लग रहे हैं, तो उसकी स्पीड कितनी होगी? बी की बी की स्पीड होगी 4 डिवाइडेड बाई 2, ओके, विच इज 2 मीटर पर सेकेंड, ओके। सो बी को जो है वो टाइम लगेगा टोटल 100 मीटर कवर करने के लिए 50 सेकेंड्स, ओके। और क्योंकि ए ने उसे 2 सेकंड से हराया है, इट मीन्स ए को जो टाइम लगेगा वो लगेगा 48 सेकेंड्स, ओके। तो ये रेस का कॉन्सेप्ट हो गया है। रेस के कॉन्सेप्ट में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, या तो टाइम टाइम के हिसाब से आपको दिया होगा, या फिर आपको डिस्टेंस के हिसाब से दिया होगा कि उसने उसको इतने मीटर से हराया, ठीक है। इसी में फिर डिफिकल्टी बढ़ती जाएगी, बट बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, इसको ध्यान में रखना है आपने, ठीक है। हाँ, लास्ट एक चीज इसमें जो रह रही है वो वो ये है कि आपको डेड हीट का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। डेड हीट ये क्या होता है? क्वेश्चन में कई बार ये आपको देखने को मिलेगा। डेड हीट वो होता है जब, जैसे जो रेस है, फॉर एग्जांपल दो लोग रेस में हैं, तो वो साइमल्टेनियसली एंड कर रहे हैं रेस को, ठीक है, मतलब एकदम साथ साथ, कि जब ए पहुंचा तभी हमारा बी भी पहुंचा, ओके। आई होप इतना क्लियर होगा। ये डेड हीट का कॉन्सेप्ट है। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको, जो भी मैंने आपको बताए, ये आपको कई बार एग्जाम में मिल जाएंगे और इससे क्वेश्चन मिल जाएंगे, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी मैंने आपको बताए इनको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। नाउ वी विल डू अ क्वेश्चन, okay, so here we have a question. Two trains A and B start from station X to Y to X respectively. After passing each other, they take 12 hours and 3 hours to reach Y and X respectively. If train A is moving at the speed of 48 km per hour, the speed of train B is, okay. ये जो अभी हमने देखा था उसी से रिलेटेड कुछ है, ठीक है। देखते हैं क्या क्या होता है। ये स्टेशन एक्स है, ये स्टेशन वाई है। ए ने यहाँ से स्टार्ट करा और बी ने यहाँ से स्टार्ट करा, ठीक है। दोनों ट्रेन के बारे में इतनी बात हो गई। आफ्टर पासिंग ईच अदर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो ए ने उसके बाद टाइम लिया हमारा 12 आवर्स, ओके। और दूसरा, इसने हमारा कितना टाइम लिया? ओके, हाँ, इसने लिया 3 आवर्स। क्या कंफ्यूज हो रहा हूँ। नाउ A2, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट को, ओके, ए एक्स वाई चल रहा था, जेड मान लेते हैं, ठीक है। नाउ A is moving at the speed of 48 किलोमीटर पर आवर। A is
मूविंग एट द स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो सबसे पहले तो हम ये निकाल सकते हैं कि टी जो होगा वो कितना होगा। टी मतलब कि इनके मिलने का टाइम, तो हमने वो देखा था ना, टी जो है वो जो बाद में टाइम बच रहा है उसके मल्टीप्लीकेशन का रूट होगा। तो 12 3 आर 36 विच इज 6। इट मीन्स वो 6 आवर्स पे मीटिंग हो रही है उनकी। ठीक है, 6 आवर्स पे उनकी मीटिंग हो रही है। तो अब होगा क्या, इट मीन्स ये जो है ए ने जो है टोटल टाइम वो कितना ले लिया, 12 प्लस 6। 6 पहले मीटिंग के टाइम और उसके बाद 12। और किस स्पीड से, स्पीड क्या है उसकी 48। ठीक है, 48 48। तो ये हमारा हो गया टोटल डिस्टेंस। क्या हो गया हमारा टोटल डिस्टेंस, क्योंकि 6 आवर्स उसने यहाँ ए ने एक्स से जी आने में लगाए और जी से वाई जाने में हमारा उसने लगाए 12 आवर्स। तो टोटल हमारे 18 आवर्स हो गए और उसकी स्पीड हमारे पास पता है हमें 48। ओके, नेक्स्ट बी की स्पीड हमें पता नहीं है, वो हमें पता लगानी है। और उसने टोटल कितना टाइम लिया, 6 प्लस 3 विच इज 9। ओके, 6 प्लस 3 विच इज 9। सो बी इंटू 9। सो यहाँ से हमारे पास कितना हो गया, 18 × 48 इज इक्वल्स टू बी इंटू 9। इसे इक्वेट करने का सिंपल सा मतलब है कि दोनों दोनों साइड सेम डिस्टेंस आ रहा है, कि टोटल डिस्टेंस ए बी का, सॉरी एक्स वाई का, वो कितना होगा वही हमने यूज करा हुआ है। 9 से ये 2 टाइम्स चला जाएगा, तो बी की स्पीड क्या हो जाएगी, 48 × 2 विच इज नथिंग बट 96 किलोमीटर्स पर आवर। ओके, वेरी इजी है ना, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई हमें। और आई होप आप लोग को इतना क्लियर होगा। ये हमारा आंसर, ठीक है। सो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था लीनियर ट्रैक्स का जो आज हमने करा। इसके अलावा हम इससे पहले टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का बेसिक कर चुके हैं, एवरेज स्पीड कर चुके हैं, रिलेटिव स्पीड कर चुके हैं, और बोट स्ट्रीम्स एंड कॉन्सेप्ट कर चुके हैं। वो अगर आपको वो देखना है तो आप देख सकते हैं, चैनल में आपको मिल जाएगा, उसकी पूरी प्लेलिस्ट है। और इस लेक्चर के नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आपको, और यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।